संसार में मनुष्य अधिक हैं या फिर पशु। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि मनुष्य जीवन पाने के बाद भी लोग पशु जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। अपने दरवाजे पर आए दीन गरीब भिखारियों के लिए घर से दुदकार कर क्यों भगा देते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधु आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, एक बार की बात है जब एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। वो बड़े बड़े महलों व अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने लगा, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न या आटा नहीं दिया। आखिर सुबह से उसे संध्या हो गई। अब प्रिय सज्जनों, वो ब्राह्मण बहुत ही दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ रास्ते में चला जा रहा था कि कैसा दुर्भाग्य है मेरा, इतने बड़े नगर में 2 रोटी बनाकर खाने के लिए मुझे 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में प्रिय दर्शक बंधु, एक सिद्ध संत की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कि मन ही मन बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। उन्होंने उस ब्राह्मण की बड़बड़ाहट को सुन लिया। प्रिय सज्जनों, वो तो बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। तभी उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम मनुष्यों से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। उन संत जी के मुख से ये बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण देव दंग रह गए और कहने लगे कि हे महात्मन, आप ये क्या कह रहे हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। तभी वो संत जी कहने लगे कि नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले ये लोग अंदर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे अपने पिछले जन्म के हिसाब से ही जीवन जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की अवश्य है, किंतु उनमें अभी तक मनुष्य तत्व निखरा नहीं है। और जब तक उनमें मनुष्य तत्व नहीं निखरता तब तक उन्हें दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं लगेगा कि दूसरे में भी मेरे ही जैसा दिल है। अर्थात जब तक उनके अंदर ये ज्ञान नहीं होता तब तक वे सभी मनुष्य के शरीर में जानवर ही हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देव, तुमने मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से ही भिक्षा मांगी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन संत जी की बात सुनने के बाद उन ब्राह्मण देव के चेहरे पर दुख साफ साफ झलक रहा था, पर उसके चेहरे पर असहमति का भाव बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि प्रिय सज्जनों, सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। तभी उन्होंने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें ये चश्मा देता हूँ, तुम इस चश्मे को पहन कर जाओ और यदि तुम्हें कोई भी मनुष्य दिखे उससे तुम भिक्षा मांगो, फिर तुम देखो क्या होता है। अब प्रिय सज्जनों, जब ब्राह्मण देव को वो चश्मा मिल जाता है, अब प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही उन ब्राह्मण देव के लिए उन संत जी के द्वारा दिया हुआ वो दिव्य चश्मा मिल जाता है, तो वे दोबारा उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां वे पहले भिक्षा मांगने गए थे। योग सिद्ध कला वाला उस चश्मे को पहनने के बाद जब उन्होंने सभी को गौर से देखा तो वास्तव में उनमें कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई सियार है। उनमें आकृति तो मनुष्य की है लेकिन संस्कार तो पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्य तत्व के संस्कार नहीं हैं। अब घूमते घूमते वे ब्राह्मण देव जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। उन ब्राह्मण देव ने उसको बड़े ही गौर से देखा तो उसमें मनुष्य तत्व दिखाई पड़ा। तभी उन ब्राह्मण देव ने उस मोची के पास जाकर कहा कि हे भाई, तुम्हारा धंधा तो बहुत ही हल्का चल रहा है, पर मैं तो ब्राह्मण हूँ। रीति रिवाज व कर्म कांड का मैं बड़ी सख्ती से पालन करता हूँ, लेकिन मुझे भूख भी बहुत तेजी से लगी है, पर तुम्हारे हाथ का भोजन मैं खा नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं तुमसे मांगता हूँ क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्य तत्व का निखार दिखाई पड़ा है। प्रिय सज्जनों, उन ब्राह्मण देव के मुख से
इतने वचन सुनने के बाद उस मोची की आंखों से टप टप अश्रुधारा बहने लगी और तभी वह बोला कि हे प्रभु, आप भूखे हैं, इतनी देर से आप कहाँ थे। इतना कहने के बाद वो मोची उठा और जूते सिलने के बाद टका आना 2 आना जो भी थोड़ा बहुत धन एकत्रित किया था उस चिल्लर को अपनी मुट्ठी में दबाकर वो हलवाई की दुकान पर पहुंचा और उससे कहने लगा कि हे हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर दो। मैं ये चिल्लर तुम्हारे पास रख देता हूँ, जो भी सब्जी पूरी पराठे आदि तुम दे सकते हो वो सब इन्हें दे दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद प्रिय दर्शक बंधु, वो मोची वहां से भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर उन जूतियों को बेचने के लिए वो खड़ा हो गया। प्रिय दर्शक बंधु, उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा ही शौकीन था। उस दिन भी उसने कई प्रकार की जूतियां मंगवाई, किंतु किसी की भी बनावट उसको पसंद नहीं आई। कोई छोटी रही तो कोई बड़ी, अर्थात उसको किसी का भी नाप फिट नहीं आया। प्रिय सज्जनों, उस राजा के लिए कोई भी जूती पसंद नहीं आई। तभी वो अपने मंत्री पर क्रोध करते हुए कहने लगा, यदि तू इस बार ढंग की जूती नहीं लाया तो मैं तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा, और यदि ढंग की जूती ले आया तो मैं तुझे व जूती बनाने वाले को बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। अब प्रिय दर्शक बंधु, वो मोची वहां से भागा तो देवयोग से उसकी नजर मोची के रूप में खड़े उस असली मानव पर पड़ गई, जो कि मनुष्य तत्व का धनी था, अर्थात जिसमें मानवता खिली हुई थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी और ब्राह्मण के संग साथ का थोड़ा रंग लगा था। उसके पास जाकर मंत्री ने उससे जूती ले ली और उन जूतियों को लेकर वो राजा के पास चला गया। जैसे ही प्रिय दर्शक बंधु राजा ने वो जूती पहनी तो उसको वो जूती एकदम से फिट आ गई, मानो कि वो जूती राजा के लिए ही बनाई गई हो। तभी राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं अपने जीवन में पहली बार पहन रहा हूँ, किस मोची ने बनाई है ये जूती। तभी अपने दोनों हाथ जोड़कर वो मंत्री बोला कि हुजूर, ये मोची हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। तभी प्रिय सज्जनों, राजा ने उस मोची को राज दरबार में बुलाया। उसको देखने के बाद राजा की भी मानवता थोड़ी सी खिली। तभी राजा ने कहा कि जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु ये जूती 5 रुपए वाली नहीं है, ये तो 500 रुपए वाली जूती है। 500 रुपए जूती बनाने वाले को और 500 रुपए इन जूतियों के, सब मिलाकर कुल 1000 रुपए इस मोची को दे दो। तभी अपने दोनों हाथ जोड़कर वो मोची कहने लगा कि हे राजन, तनिक रुक जाइए, ये जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। अब वो मोची भागता हुआ उस ब्राह्मण के पास पहुँचता है और विनय पूर्वक कहता है कि हे ब्राह्मण देव, तुम मेरे साथ राज दरबार में चलिए, और उनको अपने साथ राज दरबार में ले आता है। वहाँ पहुँचने के बाद राजा से बोला कि हे राजन, ये जूती इन्हीं की है। ये बात सुनने के बाद राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो राजा कहने लगा, ये तो ब्राह्मण हैं, ये जूती इसकी कैसे हो सकती हैं। तभी राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा तो उन ब्राह्मण देव ने कहा कि हे महाराज, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने के लिए निकला हूँ। तभी राजा कहने लगे कि हे मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने ये जूती कब खरीदी जो इसकी हो गई। तभी प्रिय सज्जनों, वो मोची कहने लगा कि हे राजन, मैंने अपने मन में ही ये संकल्प कर लिया था कि जूती बेचने के बाद जो भी रकम आएगी वो इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है और मैं अपने मन में संकल्प भी कर चुका हूँ और रकम भी इनकी है, तो फिर मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ। इसलिए मैं इन्हें अपने साथ बुला कर ले आया। ना जाने अपने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और उस संकल्प से मुकर गया होऊंगा, तभी तो मुझे ये मोची का चोला मिला है। और यदि अब मैं अपने संकल्प से मुकर गया तो ना जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए हे राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इन जूतियों की रकम इन ब्राह्मण देव की ही होगी, तो फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते, और ये 1000 मिल रहे हैं तो भी इन्हीं के हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसीलिए मैंने इन रुपयों को हाथ तक नहीं लगाया और भागकर मैं असली अधिकारी को ले आया। तभी राजा ने आश्चर्यचकित होकर उन ब्राह्मण देव से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, कि इस मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ। तभी उन ब्राह्मण देव ने अपनी सारी आप बीती सुनाते हुए
उन सिद्ध पुरुष वाले चश्मे वाली बात कह सुनाई और वे कहने लगे कि हे राजन, आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्य तत्व का विकास तो इसी मोची में ही नजर आया। तभी राजा ने कौतूहल बस कहा, लाओ ये चश्मा जरा हम भी देखते हैं। तभी उन ब्राह्मण देव ने उन संत जी का दिया हुआ वो दिव्य चश्मा राजा को दे दिया और उस राजा ने जैसे ही उस चश्मे को लगाकर देखा तो अपने दरबार में उसे कोई सियार दिखा तो कोई हिरन, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ। ये सब नजारा देखकर वो राजा दंग रह गया कि मेरा दरबार तो पशुओं से भरा पड़ा है। तभी उसको जिज्ञासा हुई कि जब ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। तभी उसने तुरंत ही एक आईना मंगवाया और उसमें अपने आप का चेहरा देखा तो उसे आईने में एक शेर दिखाई पड़ा। अब तो उस राजा के आश्चर्य की सीमा ना रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। तभी राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, योगी महाराज का ये चश्मा तो बहुत ही गजब का है, लेकिन ये योगी महाराज हमें मिलेंगे कहाँ। तभी वो ब्राह्मण देव कहने लगे, वो तो ना जाने कहाँ चले गए हैं, क्योंकि रमता जोगी बहते पानी की कोई पता नहीं कब किधर को चला जाए। ऐसे महापुरुष तो कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान लोग ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं और उनके दर्शनों को पाते हैं। बाकी तो लोग किसी महापुरुष के पास रहकर भी अपनी पछता को नहीं छोड़ पाते हैं। इसके बाद उन ब्राह्मण देव ने आगे कहा कि हे राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्य तत्व को परखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल जाता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो एक चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको बलपूर्वक मारकर उस बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी बुद्धि का चश्मा काम कर सकता है और दूसरों को देखें, उसकी अपेक्षा स्वयं को भी देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं या फिर शेर की योनि से आए हैं, या फिर सचमुच में हम में मनुष्य तत्व मौजूद है। यदि हम सभी में पछता बाकी है तो वो भी मनुष्यता में बदल सकती है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, तुलसी होई राम को राम भज तज कुसमाज। यदि हम अपने कुसंस्कारों को छोड़ दें, क्योंकि हम सभी अपने अंदर के कुसंस्कारों को निकालेंगे तभी वो बाहर निकलेंगे। अपने भीतर छुपे हुए पशु तत्व को जब हम सभी बाहर निकालेंगे वो तभी बाहर निकलेगा। पर यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत को समझेंगे। मनुष्य तत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे, और पशु तो अपना समय ऐसे ही गवा देता है। पशु तत्व के संस्कार यूं ही पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः आप अपने पशु तत्व के संस्कारों को बाहर निकालिए एवं मनुष्य तत्व के संस्कारों को ग्रहण कर उन्हें उभारिए। फिर आपको सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन अपने विवेक का ही चश्मा कार्य करने लगेगा, और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है सत्संग से, अच्छी अच्छी व ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने से। इसलिए जो व्यक्ति मानवीय गुणों से परिपूर्ण है सिर्फ वही मनुष्य कहलाने की योग्य है, क्योंकि इस गुण के बिना मनुष्य पशु तुल्य ही रह जाता है। यदि आपको प्रिय सज्जनों आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधु, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।